चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। आई एम इन मैसूर एंड वेलकम टू अ हिस्टोरिक एंड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ मैसूरू। आप लोगों को पता ही रहेगा कि मैं साउथ इंडिया राइड पे हूँ। मुंबई टू हम लोग ऊटी करने वाले और ऊटी टू बैक टू मुंबई। तो अभी हमारा सेकंड जहाँ पे हम लोग आए हैं वो मैसूर है और यहाँ पे आज मैं बहुत सारे प्लेसेस में घूमने वाली हूँ और इनके स्वादिष्ट खाने का आस्वाद लेने वाली हूँ। तो इसी सिलसिले में मैं अपने फर्स्ट प्लेस पे आ चुकी हूँ जिसका नाम है महेश प्रसाद प्योर वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी स्नैक्स आइटम और थाली फेमस है। तो चलिए अंदर जाते हैं और इंट्रो बड़ा नहीं करते। मैसूर आई हूँ तो मुझे बिसिबिल्ले भात खाना ही था। बिसिबिल्ले भात जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था क्योंकि यहाँ के जो महाराज थे वो बोर हो चुके थे अपने तूर दाल और नॉर्मल राइस से। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि 100 ईयर्स तो ये जो डिश था बिसिबिल्ले भात वो अपने मैसूर पैलेस के अंदर ही था। उसके बाद लोगों में ये स्प्रेड आउट हुआ और लोगों को पता चला ये राइस क्या होता है, कैसे खाते हैं। तो बेसिकली इसका एक अलग मसाला होता है और फिर उसको राइस के साथ कुक किया जाता है दाल के साथ। तो मैंने सोचा मैसूर की ट्रिप में फ़र्स्ट हम ट्राई करेंगे बिसिबिल्ले भात और इसीलिए मैं ये जगह पे आ गई हूँ क्योंकि ये जगह उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो अभी जैसे ही आता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए चेहरे पे खुशी देख के आपको समझ आ गया रहेगा कि मेरा राइस आ चुका है बिसिबिल्ले भात। ये देखिए बिसिबिल्ले भात इज़ एग्जैक्टली समथिंग राइस एंड दाल का मिक्सचर होता है। भाजी की क्रंच काफ़ी मेंटेन की जाती है और इधर खारापन मिलेगा बिकॉज ऑफ बूंदी। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही सर्व की जाती है। आपको एग्जैक्टली काफ़ी सारे वेजिटेबल्स मिलेंगे, दाल मिलेगा और एक हल्का सा उनका स्पेशल मसाला मिलेगा और उसके ऊपर खारा बूंदी। बोलते बोलते ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करते हैं। ये देखिए इसमें मुझे कैरेट, बीन्स, शैलेट्स दिख रहे जो कांदे के छोटे छोटे रूप होते हैं और यहाँ पे मुझे पीनट्स भी दिख रहा है और खारा बूंदी दिख के आ रहा है। अच्छा सा एक बाइट लेती हूँ। माउथ मेल्टिंग। पहले तो वाव, हल्का सा घी का स्वाद आएगा और जो वेजिटेबल्स डाले गए उसके ना आपको टेस्ट आएंगे। मैं भी बूंदी के साथ खाने वाली हूँ। इट इज़ पाइपिंग हॉट। बेसिकली भात इज़ समथिंग अ ट्रीट टू योर पैलेट बिकॉज आपको वेजिटेबल का क्रंच आएगा और खारा बूंदी डाल के तो ओहो। ये सांभर राइस से काफ़ी अलग है क्योंकि मसालों का इसमें अलग जादू है। मज़ा आ गया। तो मैंने मंगा लिया मेरा सेकंड डिश बोंडा सूप। ये देखिए यहाँ पे आपको तूर दाल का एक फिलेट आप बोल सकते हो इसको, वो दिया है और उसके ऊपर है ना तूर दाल का सूप डाला गया है। मतलब जो दाल बनाया जाता है वो प्लेन दाल है। तो मैं पहले दाल पी के देखने वाली हूँ। ना जो घर का, अगर मैं मराठी में बोलूँ तो वरण होता है ना, वरण है ये, एकदम वरण जैसा है। लेकिन है ना इसको थोड़ा हल्का सा मसाला डाला है। वो उसके ऊपर है ना जो करी लीव्स और आपको टोमेटो मिर्ची का स्वाद आएगा वो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ब्लैक पेपर भी डाला गया है इसमें। तो उसकी एक हल्का सा अपना वरण का एक अलग वर्जन है बट अच्छा लग रहा है गरम गरम। इट इज़ लाइक सोल फूड। वाह। अभी ये बोंडा इसको तोड़ते हैं और खा के देखते हैं। ये देखिए आहा, ये एकदम फ्राइड रहता है। इसको मैं छोटा सा पीस लेती हूँ इसका। ये देखिए दाल भी ले लिया। ओह वाव, सो यूनिक। बोंडा इज़ सो गुड। हाँ, आप बोंडा में भी देख सकते हैं मुझे हल्का सा मिर्ची दिख के आ रहा है, जीरा दिख के आ रहा है और है ना इसमें करी लीव्स भी डाला गया है क्योंकि स्वाद से आ रहा है टेस्ट। ओहो, बोंडा इज़ वेरी नाइस। अपने में एक स्वादिष्ट है और दाल के साथ मज़ा आ रहा है। बोंडा सूप इज़ गुड। तो मैंने यहाँ की थर्ड फेमस चीज़ मंगा ली है, वो है बासुंदी। ये देखिए एकदम मस्त बाउल में भर के दिया है। लेट्स सी। हल्का सा मुझे इसमें कडल हुआ मिल्क दिख के आ रहा है। अब इसको खा के देखते हैं ये कैसा है। कंसिस्टेंसी तो काफ़ी अच्छी लग रही है, सब मीडियम थिक ही है। ओह वाओ, टू गुड। चिल्ड, द टेक्सचर इज सो परफेक्ट। आई मीन
पीती रहूँगी। ये ऐसा लग रहा है ना, नहीं बाउल उठाओ ऐसे पीते जाओ, ग्लास पानी जैसे पीते हैं, क्योंकि इतना अच्छा है। और इसका जो मीठापन है ना, ये इतना परफेक्ट है, इन्होंने अच्छे से मेंटेन किया है। एंड आई एम लविंग द टेक्सचर एंड द टेस्ट। ओह वाह, दिस प्लेस इज़ 10 on 10 फ्रॉम माई साइड। तो मैं ये फिनिश करती हूँ और थोड़ा बहुत मैसूर घूम लेती हूँ और आपको मिलते हैं दूसरे स्पॉट पे। आप लोग ने देखा कुछ ग्लिम्स ऑफ ज़ू या जहाँ पे हम लोग घूमे। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार, देखने लायक है ये ज़ू तो मैसूर का। और अभी हम लोग आ गए ना डोसा खाने। मैसूर डोसा नहीं, क्योंकि मैं मैसूर में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं, यहाँ का फेमस डोसा है मयलारी डोसा। तो ये मैं आ गई हूँ, 1938 में ये शॉप ओपन हुई थी। अभी उनका 2 ब्रांच है, जो ओल्ड वाला ना मैं उसमें जाने वाली हूँ। नो नॉनसेंस प्लेस है, विनायका मयलारी ये शॉप का नाम है। और यहाँ पे आपको छोटा सा कॉर्नर में दिख जाएगा। और इनका है ना एक बड़ा भी उन्होंने शॉप ओपन किया है, वो थोड़ा 2 दुकान छोड़ के ही है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो और नहीं तो यहाँ पे भी आके खा सकते हो। मॉर्निंग में इट इज़ टू रश, तो इसीलिए मैं इवनिंग आ गई हूँ। हल्का सा रश है, लेकिन एक के बाद लोग आते ही रहते हैं। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं और डोसा एंजॉय करते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ रेस्टोरेंट के अंदर और मैंने ना दोनों डोसा के ऑर्डर दे दिए है। यहाँ पे मयलारी डोसा तो मैंने आपको जैसे बोला वो फेमस ही है, तो मैंने एक मसाला और एक सादा मंगा लिया है। जैसे ही आता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरे डोसाज आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मस्त ऊपर बटर भी डाला है और उसका स्किन है ना एकदम मस्त क्रिस्पी। लाइक मैं अपना हाथ घुमा रही हूँ ना, यहाँ पे आपको घी का थोड़ा सा शाइन दिख के आएगा। और कोकोनट चटनी दे दी गई है, फिर एक केले के पत्ते के ऊपर सजा के दिया है। मस्त एकदम सिंपल डोसा लग रहा है मुझे। ये सादा वाला डोसा है और ये मसाला है। मैं सादा वाले से पहले चालू करने वाली हूँ। मैं ये दिखाती हूँ आपको अंदर। ये देखिए, आहा, अंदर भी बटर है। इट इज़ सो स्पॉन्जी एंड एरी। बाहर से क्रिस्पी लग रहा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट लग रहा है। मैं ना इसको पहले बटर के साथ खाऊंगी, फिर चटनी के साथ। ये देखिए मस्त लग रहा है। चलो खा के देखते हैं। वाओ, आई मीन क्रिस्पी है, हल्का सा क्रिस्पी है एकदम प्रॉपर। जो आपका ये एज है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है ना थिन क्रिस्पी है। और जो अंदर का डोसा है ना गाइस, ये इतना सॉफ्ट है, इडली को भी हरा सकता है। ये इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी एंड एरी, और मुंह में डालते ही घुल जा रहा है। अभी मैं ना इसमें बटर और चटनी, जो कोकोनट चटनी है, सी इट इज़ सो वॉबली, एट द सेम टाइम इट इज़ होल्डिंग देयर क्रिस्पीनेस। ओह वाओ, दिस इज़ सो गुड। आई मीन मैं ये 5-6 खा सकती हूँ, ये इतना अच्छा है। अभी मैं मसाला वाला आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेम डोसा होता है, बट इसके अंदर मसाला होता है। इसमें मसाला में मुझे दिख के आ रहा है कांदा है, कैरेट है, एंड मसाला इज़ टू हॉट। मुझे भी हाथ लगा रही हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा डोसा लेते हैं, हल्का सा यहाँ से बटर ले लेते हैं। स्टाइल मुझे इनकी अच्छी लगी कि बटर के साथ सर्व करें। पहले भाजी के साथ ही खाते हैं, फिर मैं इसके अंदर चटनियाँ डालूँगी। भाजी इस गाइस सिंपल और दी फीलिंग है, लेकिन मुझे अगर सादा डोसा अगर मिल जाएगा ना, तो मैं लिटरली 5-7 खा सकती हूँ। इतना स्पॉन्जी, क्रंची एंड वेरी नाइस। इट्स अ वेरी डिफरेंट व्हाट आई हैड इन बैंगलोर, बट दिस इज़ हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्म। ओह, मुझे तो इसकी चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा है। तो गुड गाइस, मुझे ना प्लेन डोसा इतना अच्छा लग रहा। मसाला भी बहुत अच्छा था, लेकिन प्लेन वॉज मेल्टिंग इन माई माउथ। तो मैंने और एक मंगा लिया। ये देखिए, इट इज़ होल्डिंग दैट क्रिस्पीनेस एंड इनसाइड देखिए बटर क्या दिया है यार। मतलब दिस इज़ माई फेवरेट डोसा एंड आई एम एन्जॉइंग माई साउथ इंडियन ट्रिप विद दैट डोसाज एंड इडलीज। अभी मैं ये और एक फिनिश करूँगी। मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी भी मंगाया, वो जैसे ही आता है वो भी बता दिया। मयलारी डोसा खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा हो गया ना कि मेरा मन नहीं भरा है, लेकिन अभी मेरे को दूसरे चीज़ के लिए भी जगह रखना पड़ेगा, इसीलिए अभी मैंने फ़िनिश किया और मैंने कॉफ़ी मंगा लिया है। ये देखिए इनकी सेम ओल्ड स्टाइल कॉफ़ी जो उन्होंने मस्त बना के दिए गरम गरम। अभी इसको पीते हैं। पी के एकदम ताजगी फील होती है। हॉट, नाइस, दैट अरोमा, ओह
कॉफ़ी लवर हो तो आपको ज़रूर पसंद आएगा।